भगवान विष्णु ने बताया, आत्मा शरीर में कहाँ वास करती है और मृत्यु के बाद क्या होता है। आत्मा और उसका रहस्य। मानव जीवन का सबसे रहस्यमय प्रश्न यही है, आत्मा क्या है और मृत्यु के बाद क्या होता है। इस रहस्य पर अनेक ग्रंथों में चर्चा हुई है, लेकिन भगवान विष्णु द्वारा गरुड़ जी को दिए गए उपदेश, जो गरुड़ पुराण में विस्तार से आते हैं, आत्मा के वास और मृत्यु के बाद की यात्रा का सबसे प्रामाणिक विवरण देते हैं। यह ज्ञान केवल शांति ही नहीं देता, बल्कि जीवन का गूढ़ अर्थ भी समझाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल हिंदू ज्ञान संगम को लाइक और सब्सक्राइबर करें और कमेंट में राधे राधे लिख दे, आपका कल्याण ही कल्याण होगा। आत्मा क्या है? भगवान विष्णु कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। भगवद गीता 2.20। अर्थात आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, न कभी मृत्यु। वह नित्य, अविनाशी, अजर और अमर है। आत्मा परमात्मा की ही अंश है। वह चेतन, दिव्य, अजर और अविनाशी है। शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा शाश्वत रहती है। आत्मा शरीर में कहां निवास करती है? भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि आत्मा संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है, परंतु उसका मुख्य केंद्र हृदय स्थल होता है। एक हृदय में आत्मा का निवास। गरुड़ पुराण के अनुसार, हृदय आत्मा स्थितो नित्यम। आत्मा हृदय कमल में 8 पंखुड़ियों के बीच एक दिव्य तेज के रूप में वास करती है। वह चेतना का मूल स्रोत होती है। जीवित रहते हुए आत्मा शरीर के हर हिस्से में प्राणों के माध्यम से फैली होती है। 5 प्राण, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान उसी आत्मा से जुड़े हैं। 2 सूक्ष्म रूप से आत्मा का संचार। मस्तिष्क में आत्मा के विचार स्रोत, मन, बुद्धि कार्य करते हैं। हृदय में भावनाएं और चेतना केंद्रित रहती है। नाड़ी तंत्रों में चेतना का संचालन होता है। आत्मा का सीधा संबंध हृदय से होता है। यही कारण है कि मृत्यु के समय अंतिम धड़कन आत्मा के प्रस्थान का संकेत होती है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। अब प्रश्न आता है, मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है? क्या होता है? भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, मरणात् पश्चात जीवस्य प्रारंभो भवति अन्यत्र। अर्थात मृत्यु अंत नहीं, केवल एक यात्रा का पड़ाव है। एक मृत्यु का क्षण, आत्मा का शरीर से प्रस्थान। जब व्यक्ति की मृत्यु निकट आती है, तब पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश शरीर से विलीन होने लगते हैं। प्राणवायु कमजोर पड़ती है। शरीर शिथिल होने लगता है। अंत में हृदय की गति रुकते ही आत्मा सूक्ष्म शरीर में लिपटी हुई शरीर से बाहर निकल जाती है। प्रस्थान का मार्ग। गरुड़ पुराण के अनुसार, यदि व्यक्ति पुण्यात्मा है तो आत्मा ऊर्ध्वगति, ऊपर की ओर जाती है। यदि पाप अधिक है तो आत्मा अधोगति, नीचे की ओर प्राप्त करती है। 2 यमदूतों का आगमन। मृत्यु के तुरंत बाद यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। यदि व्यक्ति पापी है तो यमदूत उसके सामने भयंकर रूप में आते हैं, जिससे आत्मा भयभीत हो जाती है। यदि पुण्यात्मा है तो देवदूत शांत रूप में उसे अपने साथ ले जाते हैं। 3 आत्मा की पितृलोक या यमलोक की ओर यात्रा, 13 से 17 दिन तक। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को यमलोक तक पहुंचने में 17 दिन तक लगते हैं। इस समय आत्मा अपने घर के आसपास मंडराती है। वह अपने परिवार को देखती है, सुनती है, परंतु कुछ कर नहीं पाती। आत्मा को भूख प्यास, गर्मी सर्दी सब अनुभव होता है। इसलिए श्राद्ध और तर्पण के द्वारा उसके लिए अन्नजल अर्पित किया जाता है। 4 यमलोक में आत्मा का न्याय। 17वें दिन आत्मा यमलोक पहुंचती है, जहां चित्रगुप्त उसके समस्त कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। 5 न्याय के आधार। 1 सत्य बोलने का आचरण। 2 दूसरों को दुख न देना। 3 सेवा और दान।
4 अपने कर्तव्यों का पालन। 5 पवित्र विचार और आचरण। यदि व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे स्वर्ग मिलता है, यदि पाप किए हैं तो उसे नरक में भेजा जाता है। 5 स्वर्ग या नरक का अनुभव। स्वर्ग में क्या होता है? आत्मा को दिव्य शरीर प्राप्त होता है। अप्सराएं, गंधर्व, सुगंध, रत्न, रथ, स्वर्ण महल सबका आनंद मिलता है। लेकिन स्वर्ग स्थायी नहीं होता। पुण्य समाप्त होने पर आत्मा को पुनः जन्म लेना पड़ता है। नरक में क्या होता है? आत्मा को अनेक प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। गरुड़ पुराण में 84 लाख नरकों का वर्णन है, जैसे तामिस्र, रौरव, कुंभीपाक आदि। पाप के प्रकार के अनुसार नरक का अनुभव मिलता है। 6 पुनर्जन्म, रीबर्थ। भगवान विष्णु कहते हैं, यथा कर्म तथैव लभ्यते देह। जैसे कर्म होते हैं वैसा ही अगला जन्म मिलता है। यदि व्यक्ति ने ब्रह्मचर्य, तप, सेवा आदि किए हैं तो उसे मानव जन्म या देव योनि मिलती है। यदि पाप किए हैं, जैसे हिंसा, चोरी, व्यभिचार, तो निम्न योनि पशु, कीट, वृक्ष या पिशाच रूप मिलता है। 7 आत्मा की मुक्ति कैसे संभव है? भगवान विष्णु अंत में गरुड़ जी से कहते हैं, नामस्मरण, भक्ति, दान, सेवा और धर्म ही आत्मा को जन्म मरण से मुक्त कर सकते हैं। मोक्ष के साधन। 1 भगवत भक्ति, श्री हरि के नाम का जाप। 2 धर्म पालन, सत्य, संयम, दया, क्षमा। 3 सत्संग और सत्कर्म। 4 ज्ञान और वैराग्य। 5 तीर्थ यात्रा और गीता पुराण पाठ। जब आत्मा पूर्ण ज्ञान प्राप्त करती है और ईश्वर में लीन हो जाती है, तब वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर परमधाम वैकुंठ में प्रवेश करती है। आत्मा शरीर में हृदय स्थान पर वास करती है। मृत्यु के बाद आत्मा शरीर छोड़कर सूक्ष्म यात्रा पर निकलती है। यमलोक में कर्मों के आधार पर उसका निर्णय होता है। पुण्य आत्मा स्वर्ग और पापी आत्मा नरक जाती है। अंत में कर्मों के अनुसार आत्मा पुनर्जन्म लेती है या मोक्ष को प्राप्त करती है। भगवान विष्णु का अंतिम संदेश। हे गरुड़, इस संसार में कोई वस्तु स्थायी नहीं है, केवल आत्मा सत्य है। इसीलिए सदैव धर्म, भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलो, तभी जीवन सफल होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।